एक ट्रेडर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो सबसे पहले देख के आता है कि फिबोनाची क्या है, फिर वो मेरी वीडियो जैसे खुलती है तो उसको पहली बार में ही 3 मिनट स्किप कर देता है और एक हाफ नॉलेज लेकर वहाँ पे बैक टेस्ट करने चला जाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। फिर वो मुझसे आके कहता है कि मेरा लॉस हो गया सर, कुछ करो। अगर आप इस वीडियो को या कोई सी वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो मैं उसके पे आपसे डिस्कशन कर पाऊंगा कि आपने शायद ये किया होगा तो आपने ये गलती की है तो आपका लॉस हुआ है। अगर आपने पूरी ही वीडियो नहीं देखी होगी तो आपके पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि आप मुझसे डिस्कस कर पाओ या फिर किसी और से भी डिस्कस कर पाओ। आपको पूरी नॉलेज चाहिए तभी आप कामयाब हो पाओगे। मैं आपको पूरा बताऊँगा कि फिबोनाची आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, या फिर आपको इसका यूज़ करना भी चाहिए या फिर ये ऐसी वीडियो बननी है। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको मैं पूरा बताऊंगा कि फिबोनाची क्या है क्या नहीं है, इसका क्या यूसेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सबकी बात होगी। अच्छा, मेरा नाम है केशव गुप्ता और मैं आपको ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, आप चिंता ना करिए। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं अपना ये वीडियो थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ऑलराइट, सबसे पहली बात, फिबोनाची फेमस है अपने लेवल्स के लिए कि इस पर हम लेवल्स पता कर लेते हैं। उन लेवल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं कि पता लगा लेते हैं कि यहाँ से हमारे रिवर्स होने वाला है या फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कि फिबोनाची में लेवल्स काम करते हैं। हमारी मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करती है मैं आपको ये शो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लो कि आपने एक बिजनेस खोला है और उसकी शुरुआत 10,000 के प्रॉफिट के साथ हुई है। अब जब कमाई हुई है तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चे मान लो कि 10,000 में से आपके 2-3 हज़ार के खर्चे हो जाते हैं तो आपका थोड़ा सा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाता है। पर आपने जो खर्चे किए हैं फिर उससे प्रॉफिट भी होना ही है, तो आप फिर से 10,000 की कमाई करते हैं एक हफ्ते बाद तो आपका ये थोड़ा सा ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ हो जाता है। दोबारा खर्चे आते हैं, दोबारा आपका थोड़ा सा नीचे आता है मामला, फिर आप उस पर प्रॉफिट करते हैं तो दोबारा से वो ऊपर जाता है। ऐसे ही काम करता है ना। ऐसा ही सेम हमारे शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट एक बिजनेस है। अब मान लो कि यहाँ से आपका प्रॉफिट तो हो रहा है, अच्छी बात है, पर लॉस के सिनेरियो में क्या होता है, अगर आपका लॉस होने वाला है तो आपका थोड़ा सा जो खर्चा आता है कि मान लो कि अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ वहाँ से थोड़ा सा मेरे को खर्चे बढ़ते हैं, लॉस होता है, कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट करूँगा पर प्रॉफिट पहले वाले से ऊपर नहीं जा पाता है और वो पहले वाले के खर्चे से भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे एक ये प्राइस एक्शन बन गया, इसको कहते हैं नो सिनेरियो डाउन साइड मूवमेंट। ओके, अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट फिर से करूँगा ऊपर की साइड में जाके। अब मैं खर्चा हुआ है तो थोड़ा संभलने की कोशिश करूँगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर जाएगा, ऊपर गया फिर दोबारा लॉस हुआ। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा खर्चा कम हो पर प्रॉफिट ज़्यादा हो, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं प्रॉफिट कम हो रहा है। और ऐसा हर बिजनेस में होता ही होता है, तब जाकर ये ऐसा सिनेरियो बनता है। पहले आपका प्रॉफिट हो रहा था, अब लॉस हो रहा है। ओके, तो ऐसे करते करते हम शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है बिजनेस के अंदर। यहाँ तक कि आपको पास समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे प्रॉफिट जब होगा जब मेरा थोड़ा प्रॉफिट होगा, फिर दोबारा इसके बाद खर्चा होगा, देन जब ये अपने पुराने प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब मैं मानूंगा कि हाँ अब मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट अब ऊपर होने वाला है, और ये ऐसे ही करके ऊपर ज़्यादा चला जाएगा। तो इसको कहते हैं थोड़ा सा ऊपर जाना, करेक्शन आना और फिर से ऊपर जाना। तो जो ये लेवल्स बने हैं इन लेवल्स को ही फिबोनाची कहते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि लाइव मार्केट में इसको कैसे करते हैं। लाइव मार्केट मतलब चार्ट्स पे। ओके, चार्ट्स पे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और आप उसमें कैसे रीड कर सकते हैं। ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे आपको खोल कर दिखाता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग व्यू कैसे काम करते हैं तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझसे कहोगे तो। पर फिलहाल देखो, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो ये है, यहाँ पे छोटा सा एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपल एक बार। फिर इसका बॉटम पॉइंट जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, और इसके अप साइड जहाँ तक ये गया है वहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे। ये मैंने क्लिक किया और इसको छोड़ दिया। अब ये लेवल्स बन चुके हैं। ओके, जस्ट अ मिनट वेट, थोड़ी सी इसके रिफ्रेशमेंट में दिक्कत आ रही है। ओके, अब ये रिफ़्रेश हो चुका है। सो अब मैंने बताया कि आपको फिबोनाची में लेवल्स काम करते हैं और अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से काम करते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ से हुई, फिर ये ऊपर गया लेवल्स पे, यहीं पे होल्ड किया, फिर दूसरे लेवल पे, यहीं से ऊपर गया, फिर अपने नीचे वाले लेवल पे होल्ड किया, ऊपर गया, नीचे गया, जिगजैग मूवमेंट के साथ मूवमेंट करता गया और अपने लेवल्स पे ट्रेड करता गया। अभी हम इन सभी को एक्चुअल चार्ट में भी चेक करेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल में काम कैसे करता है। सो अब आपने ड्रॉ करना सीख लिया कि फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं और मार्केट कैसे काम करती है जिगजैग मूवमेंट के साथ, ये भी आपने देख लिया।
जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि 10,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा खर्चा आया, फिर दोबारा ऊपर गया, तो मैंने आपको ये क्या दिखाने की कोशिश की है, मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपका 10,000 का प्रॉफिट होता है तो करेक्शन अगर आना होगा तो 20 से 30%, हद से हद 50 से 60% आएगा। आपका पूरा लॉस नहीं होने वाला अगर आप सही बिजनेस कर रहे हैं तो फिबोनाची लेवल हमें यही बताते हैं कि शुरू से लेकर ऊपर तक जो ट्रेंड हुआ है तो उसमें 23% कौन सा है, 38, 50, 61 और 78 ये लेवल्स निकल के आता है कि इतने परसेंटेज पे इतने लेवल्स बनने हैं, तो आप उन पे उनकी समझ के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची ये बताता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल चार्ट में इस सबको मैं हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं ताकि मेरे को पता लग पाए कि इसमें डाउन ट्रेंड कहाँ से चालू हुआ था और इसका टॉप बॉटम क्या है। और साथ में एक बात और, हमेशा देखना चाहिए कि फिबोनाची के अलावा आपके पास कोई और रीजन भी है ट्रेड लेने का, तभी आपको ट्रेड लेनी चाहिए। फिबोनाची तो एक माध्यम है आपको ट्रेड करने का। तो मैंने इसको जूम इन किया है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका बॉटम यहाँ से ये एक अच्छा रिवर्स हुआ, मतलब ऊपर गया था मार्केट। तो मैं यहाँ से इसको एक काम करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसको यहाँ से क्लिक किया एक बार, और जहाँ तक ये गया है वहाँ तक इसको क्लिक करके एक बार छोड़ दिया। अब अच्छा सा लग रहा है कि हाँ फिबोनाची ड्रॉ हो चुका है। इसको थोड़ा सा सही सेटअप कर लेते हैं। हाँ, इसको यहाँ तक कर लेते हैं सही ठीक ठाक, ताकि आप दिख जाए। तो यहाँ से शुरुआत हुई, देखो शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया, ये यहाँ तक। ओके, ऐसे ही करके सपोर्ट लेते गया। देखो लेवल्स बने हुए हैं ये सारे, इन लेवल्स पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये लेवल्स बनते हैं आपके पास फिबोनाची के अंदर। रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया और देन यहाँ पे ऊपर तक गया है। अब बात आती है कि मैं इस पर ट्रेड कैसे करूं। अब जैसे यहाँ पे बंद हुआ है, अगर ये इसको यहाँ से तोड़ता है, यहाँ से जाके सीधा ये इसको यहाँ पे तोड़ता है ऊपर जाके, अगर मैंने आपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा होगा तो मैंने आपको बताया है कि 35,400 पे अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये फिबोनाची का ही कमाल है। मैंने फिबोनाची का लेवल देखा और ये देखा कि रिसेंटली हाई भी यहीं पे है। तो फिबोनाची का ये काम होता है कि आपको लेवल्स पता लग जाते हैं। अब 35,400 के ऊपर जाएगा तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ओके, और एक रीजन और भी है, मैंने कहा ना कि आपसे रीजन 2-3 होने चाहिए। एक तो रीजन हुआ कि फिबोनाची का लेवल तोड़ेगा, अपने रिसेंटली हाई तोड़ेगा, और यह है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में क्या होता है, जितना ये ऊपर जाता है और जितना फिर ये यहाँ पे होल्ड करता है, देन ये ऊपर जाता है फिर से। तो ये मेरे पास 3 रीजन है कि 35,400 के ऊपर जाने पर मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। और आप भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप उसको रोज देखा करिए, आपको बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करना आ जाएगा। ये वीडियो 30 मार्च 2021 को बननी है। 31 मार्च को मार्केट खुलेगा, तब देखते हैं कि लेवल्स काम करते हैं नहीं करते हैं। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास 3 रीजन थे कि मैं ट्रेड यहाँ पे लूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा 35,400 को ब्रेक होने पे, जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाएगी। और हाँ, 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखना चाहिए। यह है रिलायंस का रैंडम चार्ट। मैं रैंडमली खोलता हूँ, नीचे के पॉइंट से लेकर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। जस्ट अ मिनट वेट। हाँ, इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये मैंने यहाँ से किया ड्रॉ और इसको यहाँ तक ये गया है। ऑलराइट, काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है रिलायंस में लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आप उसमें देखता हूँ कि देखो जहाँ से इसकी लास्ट स्विंग थी, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया, यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया, यहाँ तक गया, कंसोलिडेशन हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ तक गया। तो कितने अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमें ऐसे ही स्टॉक्स में तलाश रहती है कि ये मार्केट काम करें। तो अब मैं इसमें ट्रेड कैसे लूँ, फिर से वही क्वेश्चन आता है। अगर ये अपने ऊपर वाले लेवल को, जो कि है 2105 रुपये का, अगर ये 2105 रुपये को ब्रेक करता है 31 मार्च को 2021 में, तो मार्केट में कम से कम 10 अंक की बढ़त इसमें आएगी ही आएगी। मैं नहीं देखता कि 400 अंक की बढ़त आ रही रिलायंस में या फिर 50 की आ रही है। मेरे को मतलब होता है सिर्फ 0.8% के टारगेट से इन स्टॉक्स। ये बड़ी काम की चीज़ बताइए मैंने आपको कि किसी भी स्टॉक में आपको सिर्फ 0.8% का टारगेट लेना चाहिए और 1% का स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया है कि रिलायंस में अगर 2105 को ये तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ जो इसके नीचे का लेवल है लगभग 2000 के आसपास का, अगर ये इसको नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आपको शायद यहाँ पे नीचे की तरफ टारगेट मिल सकते हैं, थोड़े से नीचे। ओके, पर मैं नीचे की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ऊपर की साइड की ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो उम्मीद यही है कि ये रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा। तो अब इसकी बात बंद करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं कोई किसी और स्टॉक में एनालिसिस करने का। ऑलराइट, फिबोनाची के साथ में। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और हम कोई रैंडमली स्टॉक खोल लेते हैं, जैसे कि टाइटन खोल लेते हैं। ओके, टाइटन में खोलता हूँ और मैं इसमें चेक करता हूँ कि अच्छा, तो चलो ये बड़ा अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि ऊपर से नीचे से ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है।
आपको दिख रहा होगा कि इसमें डाउन साइड मूवमेंट साफ साफ आ रहा है। तो अब तक तो हमने देखे कि अप ट्रेंड वाले, अब ये डाउन ट्रेंड वाला है। तो मैं सारी ड्राइंग को रिमूव करके ऊपर से नीचे तक का फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक। ऑलराइट, मैंने देखो ड्रॉ बड़े आसानी के साथ किया है, बहुत आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से शुरुआत की है, एक मिनट, यहाँ से शुरुआत की, यहाँ पे होल्ड किया, काफ़ी नीचे तक बड़ी शार्प मूवमेंट आई है, नीचे तक यहाँ से यहाँ तक की बड़ी शार्प मूवमेंट आई। यहाँ पे सपोर्ट लिया थोड़ा सा, यहाँ पे फिर ये ऊपर की साइड गया और दोबारा नीचे आया। दिख रहा होगा ना, सपोर्ट यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे नीचे वाले लेवल्स पे ही कंसोलिडेशन लगातार कर रहा है, लास्ट फ्राइडे भी वहीं पे करता रहा। तो अब आपको क्या करना है, अगर ये अपने लेवल्स को तोड़ता है जो कि है 1569, अगर इसको नीचे की साइड तोड़ता है तो अपने लो को तोड़ेगा, साथ में अपने 200 EMA को भी तोड़ेगा, जो कि ब्लैक वाली लाइन है उसके नीचे चल रहा है ना। तो नीचे जब चलता है उसके तो डाउन ट्रेंड माना जाता है। EMA के ऊपर पूरा वीडियो जल्द ही आएगा, डोंट वरी। तो मेरे पास 2 रीजन हो गए, एक तो EMA को तोड़ेगा और अपने फिबोनाची लेवल को तोड़ेगा, और थर्ड ये भी है कि अपने दिन के लो को तोड़ेगा। ये तीनों चीज़ के लेकर ही मैं इसमें ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। ओके, अब मैं एक और स्टॉक आपके लिए ले लेता हूँ, एशियन पेंट्स। तो इसमें भी हम ड्रॉ करते हैं लेवल्स, फिबोनाची लेते हैं और इसको हम नीचे से ऊपर तक ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये ले लिया है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ से इसको क्लिक किया 1 टाइम और इसको ऊपर तक ले गया। ओके, यहाँ तक इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया और छोड़ दिया। अब ये आपके सामने लेवल्स ड्रॉ होके आ चुके हैं। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर दोबारा होल्ड किया, अपने लेवल्स पे प्रॉपर तरीके से इसने अच्छा काम किया है। ओके, अब इसने सपोर्ट लिया है अपने 200 EMA पे, जो ये 200 EMA ब्लैक वाली लाइन कहलाती है, मैंने ड्रॉ कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपके पास 3 रीजन होने चाहिए या थ्योरी होनी चाहिए एक ट्रेड लेने के लिए, जिसमें से एक रीजन है EMA सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मेन होते हैं 200 EMA और 50 EMA। अब अगर ये यहाँ से इस साइड से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तब मैं मानूंगा कि हाँ, अब मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अपने सपोर्ट को भी तोड़ेगा फिबोनाची वाले और 200 EMA को भी तोड़ेगा। तो अच्छा रीजन है इसके ऊपर नीचे जाने के लिए। पर अगर ये ऊपर की साइड जाता है, और इस लेवल को तोड़ता है, तब मैं सोचूंगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और अगर इसको भी तोड़ता है तो ये ऊपर जाएगा। ओके, तो ऐसे करके एक आइडिया लेते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है और कहाँ नहीं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरी देखी है तो आप सही मानों में एक सीरियस ट्रेडर हो, जो जिसको ट्रेड करनी का मन भी है और उसको करनी चाहिए भी। आपने पूरी वीडियो देखी और आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत आसान शब्दों में, कि फिबोनाची का ड्रॉ कैसे करते हैं और आप उस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन आता है और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने अच्छी तरह से आते हैं, तब आपको फिबोनाची की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आपको प्योर आराम से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने आते हैं, फिर तो फिबोनाची की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारा गेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही है। सर, आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो सपोर्ट आते हैं, रेजिस्टेंस आते हैं, वो सब लेवल्स पे होते हैं। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आते हैं तो उससे बड़ी बात ही क्या है। तो आपको फिबोनाची तब यूज़ नहीं करना है। और एक बात और, अगर आपको ट्रेड लेनी है तो हमेशा आपके पास 3 रीजन तो होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया अभी कि एक तो EMA सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, एक आपका RSI, अगर आप RSI यूज़ करते हैं तो आपको RSI का भी एक तरह से सपोर्ट लेना चाहिए। फिबोनाची का भी सपोर्ट लेना चाहिए। फिबोनाची या फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दोनों में से आपको एक चीज़ लेनी है। अगर आपको प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आते हैं या फिबोनाची, इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ करनी है। ओके, और RSI यूज़ करना है, ADX इंडिकेटर होता है। इन 3-4 जो रीजन होते हैं, अगर आपको इन सब का यूज़ करना प्रॉपर आ गया, तब आपको एक ट्रेड लेनी चाहिए। मैंने बताया ना कि कम से कम 3 रीजन तो होने चाहिए। तो उन 3 रीजन में से आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाती है कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है और आपका लॉस नहीं होगा। और उसके बाद भी आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर मेरा यहाँ पे लॉस होता भी है तब मैं यहाँ पे घबराऊंगा नहीं और मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। ओके, मैं आपको बता दिया है कि फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको आपकी हर क्वेरी का आंसर दूंगा। यही बात मेरी और यूट्यूबर से अलग बनाती है। ऑलराइट, अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको उसी में कोई डाउट है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर वीडियो का टाइटल बता सकता है, मैं उसी पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा।
ये भी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे आइडिया आया कि हाँ अच्छी बात है, मैं बना दिया। तो ऐसे ही आप मेरे को आइडिया दे सकते हैं, मैं उस पर आगे वीडियो बनाता रहूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।